बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों में से बलूची ज़बान। बलूची ज़बान जो है वो खाना बदोश कबाइल की ज़बान थी जो शुमाल मगरबी ईरान से बरसग़ीर में आकर आबाद हो गए थे, और इस ज़बान का ताल्लुक़ आरियाई ज़बानों से है। ये जफाकश कबाइल अपनी जुर्रत और बहादुरी के लिए मशहूर हैं, यानी आरियाई जो थे। इस ज़बान का ताल्लुक़ अदब इन जाले लोगों की ज़िंदगी का तर्जुमान है। अब ये ज़ुबान पूरे सूबे में बोले जाने वाली सबसे बड़ी ज़ुबान जो है वो कहलाती है। अगर हम इसको हेडिंग वाइज देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ये कदीम ज़ुबान है। बलूची ज़ुबान की क़दामत के बारे में कितने ही नज़रियात क्यों ना हों, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बलूची अदब की तरक्की का ज़माना जो है वो क्या में पाकिस्तान के बाद का है, और अब पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन 3% लोग बलूची ज़ुबान बोलते हैं, यानी 100 में से 3 लोग जो हैं वो बलूची ज़ुबान बोलते हैं। इसके अलावा ये ज़ुबान जो है वो ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बाज़ इलाक़ों में बोली जाती है। ठीक है, और ये जो लिखे हुए हैं इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कि इसके जो लहजे हैं वो कौन कौन से हैं। इसके 2 लहजे हैं जो हैं, एक आपके पास हमारे सामने आ रहा है, एक सुलेमानी है और दूसरा मकरानी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसका रस्मुल ख़त देखें तो बलूची रस्मुल ख़त तो पहले ईजाद हो चुका था, ताहम कदीम बलूची अदब तहरीर में बहुत देर बाद आया। बल्कि क्या में पाकिस्तान के बाद उर्दू हरफ़ी तहज़ीब को घटा बढ़ा कर ही बलूची के एक म्यारी रस्मुल ख़त को ईजाद किया गया। तो इसके बाद ही इसकी ज़ुबान की तरक्की का जो है वो दौर शुरू होता है। इससे पहले बलूची को फ़ारसी ज़ुबान का लहजा जो है वो समझा जाता था। बलूची शायरी के अगर हम इक़साम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रज़मिया शायरी। बलूची का जो है वो अहम तरीन हिस्सा रज़मिया शायरी है। इसके मौज़ूआत में जुर्रत व बेबाकी, हिम्मत व शुजाअत, जाह व जलाल और गैरत के साथ साथ बुर्दबारी, मुरव्वत और जमा मर्दी भी शामिल हैं। फिर दूसरा हिस्सा आ जाता है हमारे पास रोमानवी शायरी या इश्किया शायरी। ये जो है ये दूसरा हिस्सा जो है ये रोमानवी शायरी या इश्किया शायरी का है। इसमें हुस्न इश्क, शबाब और दूसरे मौज़ूआत पाए जाते हैं। तीसरा जो हिस्सा है वो हमारे पास है लोक दास्तानों पर है, और इसमें लोरी और मौतक के इसनाफ़ कदीम ज़माने से माशरती ज़िंदगी का अक्स पेश कर रही हैं। बलूची के जो अहम मौज़ूआत हैं अगर हम उनको देखें तो हमारे पास इसके अहम मौज़ूआत में आता है तसव्वुफ़ है, इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाज़ी, वहदतुल वजूद, रवादारी, मसावात, भाईचारे और इंसाफ़ वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा बलूची के जो असनाफ़े सुख़न है उसमें हम देखें तो जो कदीम बलूची तहज़ीब है उसके ऊपर जो आगाज़ हुआ वो हमारा हो रहा है 1840 में। बलूची अदब का जो है वो क्लासिकी नसर में मीर चाकर ख़ान, हसन ज़ंदो, हमल रंदो मनहाद, बेरंगो गिरां, नाज़िशा, मुरीद दहानी वगैरह के किस्से जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। बलूची अदब के तेज़ रफ्तार इर्तिक़ा का आगाज़ क्या में पाकिस्तान के बाद बलूची रसायल और जराइद ने किया। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो बलूची ज़बान अदब की तारीख़ पर सबसे पहली किताब जो लिखी गई थी वो थी शेर कमसर मीरी ने लिखी थी, और अंग्रेज़ों के दौर में जो बलूची शायरी तख्लीक़ की गई इसमें तसव्वुफ़, अखलाक़ियात और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत के उन्वानात जो हैं वो मिलते हैं। और जो बुलंद पाया शायर इस दौर का है वो मस्त तवक्कुली है। 1960 में बलूची की अगर हम पहली किताब देखें या बलूची ज़ुबान का पहला मजला देखें तो 1960 में बलूची ज़ुबान का जो पहला मजला है वो शाया हुआ, और फिर बलूची ज़ुबान में सहाफ़त और अदब को एक नया जो है ना वो रुख जो है वो इसको मिला। और अगर हम बलूची की पहली किताब देखें तो 1961 में बलूची ज़ुबान में पहली किताब जो है वो आई, और
अब जदीद बलूची अदब में तमाम उसने असनाफ़ सुख़न पर तबा आज़माई जो है वो हो रही है। अब यूनिवर्सिटी ने बलूची ज़बान में PhD की डिग्री का जो है वो आगाज़ कर दिया है। किस यूनिवर्सिटी ने? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने। फिर इसके जो अहम शोरा हैं वो मीर चाकर हैं, गुल नसीर ख़ान हैं और तीसरे नंबर पे मस्त तवक्कली जो हैं वो इस ज़ुबान के अहम शायर जो हैं वो माने जाते हैं। मीर चाकर जो हैं इनकी शायरी में तसव्वुफ़ और इसकी हकीकी का रंग नुमाया है। गुल नसीर ख़ान भी बलूची का अहम शायर है जिसकी शायरी में लोक दास्तानों को नुमाया मुकाम हासिल है। मस्त तवक्कली जो है वो भी बलूची का अहम शायर है और इनकी शायरी में लोक गीत और सूफियाना शायरी को बहुत अहम मकाम जो है वो हासिल है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसकी जो हेडिंग्स हैं वो मैं पहले बता देती हूँ आपको। बलूची ज़ुबान में आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है कदीम ज़ुबान, फिर तरक्की पज़ीर ज़ुबान, फिर बलूची ज़ुबान के लहजे, वो 2 लहजे हैं सलेमानी और मकरानी संस्कृत में। फिर बलूची रस्मुल ख़त है, बलूची शायरी की इक़साम, वो 3 इक़साम जो दीमिया, रज़मिया शायरी, इश्किया शायरी और लोक दास्तानें। और फिर बलूची अदब जो है पर तहक़ीक़ात जो की गई थी 1940 में वो आपने तहरीर करनी है। फिर बलूची ज़ुबान का पहला मजल्ला, बलूची की पहली किताब और इसके अहम शायर जो हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, ये सारा जो है हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ज़ुबान आती है कश्मीरी ज़ुबान। और कश्मीरी ज़ुबान एक तहक़ीक़ के मुताबिक वादी सिंध की ज़ुबान से मुंसलिक है। इसके कई मशहूर जो है वो लहजे आ जाते हैं जिसमें मुसलमान की, हिंद की, गंदोरो, गामी ज़्यादा मशहूर हैं। मियारी और अदबी लहजा गंदोरो को समझा जाता है। कश्मीरी अदब को 5 अदवार में तकसीम किया जाता है। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहले दौर में लोक गीतों को फ़रोग़ मिला। इस किस्म की शायरी में कश्मीरी समाजी इज्तिमाई सोच और एहसास का इज़हार पाया जाता है। इसे कश्मीरी लहजे में रऊफ़ या लौल कहा जाता है। दूसरे दौर में जो है वो हम देखते हैं तो इलाहियात के मुतालिक है, रूहानी अक़ायद को जो है वो उसके अंदर शामिल किया गया है। तीसरे दौर में इश्क़ी दास्तानों को मंज़ूम करने की रवायत पड़ी। हिब्बा ख़ातून इस अहद की सबसे अहम शायरा गुज़री हैं। ये MCQ में कहीं ना कहीं आ जाता है। हिब्बा ख़ातून जो हैं वो तीसरे दौर में कश्मीरी जो है अदब में गुज़री हैं। इस दौर के मंजूम किस्तों में कश्मीरी के अलावा अहम फ़ारसी और अदबी किस्सों को भी कश्मीरी लिबास पहनाया गया है जिनके लिए अरमनी लाल और मुल्ला फ़कीर जो हैं वो शामिल हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है चौथे दौर में कश्मीरी ज़ुबान और अदब पर रूहानी असर गालिब रहा जिसके रूह रवां जो है वो महमूद गामी थे। पाँचवें दौर जदीद के ज़ेर साया, पाँचवा दौर जो है वो जदीद अदब के ज़ेर साया पला बढ़ा। इसमें ये अपने अंदाज़े फ़िक्री रुझानात रखता है। ग़ुलाम अहमद महजूर को इस दौर में अहम मकाम हासिल हुआ। कश्मीरी अदब में मुख्तलिफ़ जो हैं तख्लीक़ात सामने आती हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है तख्लीक़ात के साथ साथ दूसरी ज़बानों से तराजिम भी हुए। ईरानी अदब को ख़ास तौर पर गज़ल और मसनवी के तराजिम के बाद कश्मीरी शायरी ने भी अपनी तख्लीक़ी सिनफ़ के तौर पर अपनाया गया। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीरियात पढ़ाने और तहक़ीक़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ से जो है ना ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम इसके वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले इसकी कश्मीरी ज़ुबान की जो हेडिंग्स हैं वो देखें। आपने स्टार्ट में लिखना है इंट्रोडक्शन की एक लाइन लिख देना कि ये वादी सिंध से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है। उसके बाद कदीम ज़ुबान है और इसके असनाफ़ सुख़न जो हैं वो हेडिंग देना। असनाफ़ सुख़न में गलत आप लिखना कि कश्मीरी ज़ुबान के अहम असनाफ़ में नज़म, गज़ल, लोकगीत, रोमानवी और रूहानी अक़ायद शामिल हैं। फिर आपने लिखना है इसके अहम मौज़ूआत जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये हेडिंग आ जाएगी। आपने लिखना है कश्मीरी ज़ुबान में इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी, वहदतुल वजूद, रवादारी, तामुन, बराबरी, अख़ुवत तसव्वुफ़ और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत अहम हैं। फिर मशहूर लहजे कौन कौन से हैं, इसमें मुसलमान की, हिंद की, गंदोरो और गामी, और इसी में से आपने बता देना है कि गंदोरो को ज़्यादा मरूफ़ जो है म्यारी अदबी लहजा तसव्वुर किया जाता है। फिर मेन जो आपने इसमें डिस्कस करना है वो कश्मीरी ज़ुबान के 5 अदवार हैं। हेडिंग वाइज हर पॉइंट को एक हेडिंग दे देनी है आपने। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, पाँचवा और जदीद दौर।
अहम शायर आपने एंड पे हेडिंग देनी है, कौन कौन से हैं उसमें आपने लिखना है हिब्बा खातून, महमूद गामी, मुल्ला फ़कीर, अरमनी लाल, ग़ुलाम अहमद महजूरी, सारे इस हेडिंग के अंदर दिए हुए हैं। फिर 20वीं सदी में इसका किरदार क्या है आपने बताना है कि जो लास्ट पैराग्राफ आ रहा है ना, कश्मीरी अदब में मकामी तख्लीक़ात के साथ साथ दूसरी ज़बानों से तराजिम हुए ईरानी अदब को ख़ास तौर पर गज़ल और मसनवी के तराजिम के बाद कश्मीरी शायरी ने अपनी तख्लीकी सनफ़ के तौर पर अपनाया और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीरियात पढ़ाने और तहक़ीक़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। ये सारा आपने इसी के अंदर डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।